किसी भी देश की तरक्की और उसकी सुरक्षा में वहाँ की सेना का बहुत बड़ा हाथ होता है। यह सैनिक ही है जो सरहदों की रक्षा करते हैं ताकि देश के अंदर लोग खुशहाल रहें और अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से जी सके। हिंद की सेना पर हम सभी को नाज है, लेकिन आप अपनी आर्मी के बारे में कितना जानते हैं? आइए हम आपको इंडियन आर्मी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिनके बारे में जानकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। 1776 में कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी के सरकार के दौरान इंडियन आर्मी का गठन हुआ था। वर्तमान में भारतीय सेना का गठन भी अंग्रेजों के समय का ही है, किंतु उसकी वर्तमान व्यवस्थाएं वर्ष 1947 से प्रारंभ होती हैं। आज भी भारतीय सेना की वर्दी एवं नियम काफी हद तक ब्रिटिश सैन्य नियमों पर आधारित हैं। भारतीय एयरफोर्स का गठन ब्रिटिश भारत में वर्ष 1932 में हुआ था और उस समय इसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स नाम दिया गया था, लेकिन वर्ष 1950 में इसे इंडियन एयरफोर्स के नाम से भारतीय सेना में शामिल किया गया था। मध्य प्रदेश में इंदौर जिले में स्थित महू भारत की पुरानी छावनियों में से एक है। 1840 से 1948 तक यहाँ रेजिमेंट की ट्रेनिंग होती थी। यह उस समय का मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार था, तभी से इसका नाम शॉर्ट में महू हो गया। असम राइफल्स भारत की सेना की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है, जिसकी स्थापना 1835 में की गई थी। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है और इसे भारतीय सेना कंट्रोल करती है। यह ग्लेशियर समुद्र तल से लगभग 5400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बॉर्डर फिल्म में लोंगेवाला की लड़ाई तो आपने देखी ही होगी। यह लड़ाई हकीकत में हुई थी और इसमें 120 भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के 2000 सैनिकों के दांत खट्टे कर दिए थे। इस लड़ाई में भारत के 2 सैनिक शहीद हुए थे, जबकि पाकिस्तान के लगभग 200 सैनिकों की जान गई थी। लोंगेवाला की लड़ाई में भारत का एक एंटी टैंक बर्बाद हुआ था, जबकि पाकिस्तान के 30 से ज्यादा टैंक तबाह हो गए थे। इस फिल्म में सन्नी देओल ने मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी का किरदार निभाया था। 2013 में उत्तराखंड की बाढ़ के समय चलाए गए अभियान ऑपरेशन राहत अभी तक के सबसे बड़े नागरिक बचाव अभियानों में से एक है। इस अभियान में एयरफोर्स ने लगभग 20,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया था। भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी स्वयंसेवक सेना है और इसके हर सैनिक ने स्वेच्छा से देश की सेवा का काम चुना है। संविधान में जबरदस्ती सैनिकों की भर्ती करने का भी प्रावधान है, लेकिन आज तक इसका इस्तेमाल नहीं किया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में हुआ युद्ध उस समय खत्म हो गया था, जब पाकिस्तानी सेना के 93,000 जवानों ने इंडियन आर्मी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था जो पाकिस्तानी सेना द्वारा किया गया था। भारत की अन्य सरकारी संस्थाओं के विपरीत भारतीय सेना में जाति या धर्म आधारित आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। आर्मी के सैनिक अपने मेरिट और फिटनेस के बल पर ही सेना का हिस्सा बनते हैं और एक बार सेना ज्वाइन करने के बाद वह सिर्फ और सिर्फ सैनिक ही होता है। पहाड़ों में और ऊंचाई जगह की लड़ाई में भारतीय सेना को महारत हासिल है और सारी दुनिया यह बात मानती भी है। सियाचिन में हमारे सैनिकों की मौजूदगी और कारगिल की जंग इस बात के सबूत हैं। भारत ने 1970 और 1990 के दशक में चुपके से परमाणु परीक्षण कर लिया था। यह काम इतनी सफाई से किया गया था कि अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA को इसकी भनक तक नहीं लगी थी। इसे CIA के अब तक की सबसे बड़ी नाकामियों में गिना जाता है। भारतीय सेना दुनिया की तीसरी बड़ी सेना है। भारत से ऊपर सिर्फ अमेरिका और चीन ही है। चीन के पास लगभग 23 लाख और अमेरिका के पास लगभग 15 लाख और भारत के पास 13 लाख से भी ज्यादा सैनिक हैं। भारतीय सेना समय समय पर विशिष्ट व्यक्तियों को मानद रैंक भी देती है, जैसे सचिन तेंदुलकर भारतीय वायुसेना में मानद ग्रुप कैप्टन तो महेंद्र सिंह धोनी भारतीय थल सेना में ऑनरेरी लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर हैं। भारतीय सेना कभी भी मिलिट्री ग्रुप में शामिल नहीं हुई और उसने किसी भी युद्ध में पहले हमले की शुरुआत नहीं की है। तो दोस्तों, यहाँ थे हमारे इंडियन आर्मी से संबंधित कुछ फैक्ट्स। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।